नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 10 बज चुके हैं। 10 बजे कौन कौन सी 10 बड़ी स्टोरियां हैं, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। बारिश से हाल बेहाल, आफत की बारिश है। अभी पूरे भारत में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। हाहाकार है, त्राहिमाम है, चारों तरफ बारिश से हाहाकार। बारिश की वजह से चारधाम यात्रा पर ब्रेक लग गया है, तो वहीं अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। गोवा में सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं, तो मुंबई में भारी बारिश के चलते लोकल ट्रेन सेवा सस्पेंड कर दी गई है। कैसे बारिश ने पूरे भारत में त्राहिमाम मचाकर रखा हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। पानी रे पानी ये तेरा कैसा रंग। मॉनसून ने जैसे ही दस्तक दी तो पूरे भारत के अलग अलग शहरों से तबाही की खबरें सामने आने लगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क जमीन में धंस गई, तो कानपुर में घर के अंदर पानी घुस गया। बारिश के ये बतरा इस कदर बरस रहे हैं कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड के गढ़वाल डिवीजन में भारी बारिश के चलते चारधाम यात्रा रोक दी गई है। बद्रीनाथ विष्णु प्रयाग नेशनल हाईवे के पास लैंडस्लाइड के कारण सड़क ब्लॉक हो गई है और दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। उत्तराखंड के साथ साथ असम में भी बारिश मौत बनकर आई है। असम के 29 जिलों में भारी बारिश की वजह से 23 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और अब तक 58 लोगों की मौत भी हो चुकी है। असम के अलावा यूपी, बिहार में हालात ज्यादा ठीक नहीं हैं। भारी बारिश के चलते चारधाम यात्रा पर ब्रेक। असम में 23 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। असम में 58 लोगों की मौत। काजीरंगा नेशनल पार्क में 114 जानवरों की मौत। यूपी में बारिश की वजह से 13 मौत। महाराष्ट्र के ठाणे में 150 लोग नदी में फंसे। मुंबई में लोकल ट्रेन सर्विस सस्पेंड। बारिश ने चारों तरफ कहर बरपाया हुआ है। जानवर हो या इंसान, बारिश हर किसी की जान पर आफत बनकर बरस रही है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरनाक हो गया है, तो वहीं गोवा के पणजी में सड़कें पानी से जलमग्न है। चारों तरफ हाहाकार है और सड़कों पर निकलना दुश्वार हो गया है। जान की आफत ये बारिश अभी थमने वाली नहीं है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4-5 दिन दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बदरा ऐसे ही बरसने वाले हैं। अभी जो मानसून ट्रफ है वो एक्टिव फेज में है, ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल पोजीशन है और उसके प्रभाव से अभी क्या है कि नॉर्थ इंडिया में आज के दिन ऑलमोस्ट सारी जगह पे हैवी या वेरी हैवी रेनफॉल रहेगा। अगर हम पंजाब से स्टार्ट करते हैं, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद हिमाचल भी आज हैवी रेनफॉल हो सकता है और उत्तराखंड में हमारा अनुमान है कि आज एक्सट्रीमली हैवी, मीन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी रेनफॉल एक्टिविटी हैवी, वेरी हैवी रहेगा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी आने वाले 4-5 दिनों में रेनफॉल एक्टिविटी हैवी, वेरी हैवी स्पेल चलता है। पानी के इस रंग ने सभी को डरा दिया है और बस सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो और लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अब बात होगी आतंकवादियों की। आतंकबाजी अब नहीं चलेगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं। पिछले जून के महीने में जम्मू में हुए 3 आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बलों ने और भी ज़्यादा सक्रियता बढ़ा दी है, और भी ज़्यादा एक्टिव हो गए हमारे जवान। बीते शनिवार को हमारे जवानों ने 4 आतंकियों को मार गिराया और आज रविवार को भी 2 आतंकियों का खात्मा कर दिया है। क्या है पूरी खबर, देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हो गए। आतंकवादियों के साथ हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने कम से कम 6 आतंकवादियों को भी मार गिराया। मुठभेड़ कुलगाम के मोदरगाम और चिनीगाम गांव में हुई। 6 आतंकवादियों में से 2 मदारगाम और बाकी 4 चिनीगाम के रहने वाले हैं। जवानों को बाग में बने ठिकाने में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी। वहीं चिनीगाम फ्रिसल में एक और आतंकवादी के छिपे होने की संभावना जताई गई थी।
फिलहाल आतंकवादियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है। आतंकवादियों के खिलाफ ये अभियान ऐसे दिन हो रहा है जब खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। पहली मुठभेड़ मोदरगाम गांव में हुई, जहां पैरा कमांडो लांस नायक प्रदीप नैन कार्रवाई में शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान शुरू किया और कम से कम 2 से 3 आतंकवादियों को उनके ठिकाने पर घेर लिया। वहीं दूसरी मुठभेड़ फ्रिसल चिनीगांव गांव में हुई, जब सुरक्षा बलों को इलाके में संभावित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के बारे में सूचना मिली। ऑपरेशन के दौरान प्रथम राष्ट्रीय राइफल्स के हवलदार राजकुमार शहीद हो गए। बात करें अगर बीते 2 महीने की तो कुलगांव में 6 आतंकी मारे गए, जून में 7 आतंकी मारे गए थे। दी रेजिस्टेंस फ्रंट के 2 शीर्ष कमांडर ढेर किए गए। जून में हुए थे 3 आतंकी हमले। दरअसल एक गांव में पहुंचने पर एक घर में छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक से गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों जगहों पर भीषण गोलीबारी जारी है। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वी.के. बिरधी ने मुठभेड़ स्थलों का दौरा किया और कहा कि आतंकवाद विरोधी अभियान जारी रहेगा। आतंकवादियों को लेकर भारत सरकार और सुरक्षा बल सख्त है और आने वाले दिनों में भी आतंकवादियों की इसी तरह सहमत नहीं आने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। उधर लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी ने आज रविंद्र भवन में कार्य समिति की बैठक की, जिसमें सीएम से लेकर वी.डी. शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े कद के नेता शामिल हुए। इस मीटिंग में मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया। इस बैठक की इनसाइड स्टोरी क्या है, देखिए। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी की पहली कार्य समिति की बैठक हुई। रविवार को भोपाल के रविंद्र भवन में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सदस्यता अभियान की रूपरेखा बनाई गई और लोकसभा इलेक्शन के नतीजों की भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही पार्टी की भविष्य की रणनीति और कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। सबसे पहले आपको इस बैठक की इनसाइड स्टोरी बताते हैं, जहां भूपेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को नसीहत दी है। कार्यकर्ताओं के प्रवास की कार्य पद्धति जारी रखें, महिलाओं को संगठन में स्थान दें, नकारात्मकता की राजनीति से बचें, नए लोगों का स्वागत करें, अनुशासन के साथ काम करें। मीटिंग के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया और जीत का श्रेय सभी कार्यकर्ताओं को दिया। मेरी अपनी ओर से एसोसिएट अध्यक्ष माननीय विष्णु शर्मा जी को विस्तारित कार्य समिति की सफलता के लिए बधाई। दिन भर विचार विमर्श का समय चला, बहुत अच्छे से सत्र हुए। मेरी अपनी ओर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं और जनता को दिया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, मेरा बूथ सबसे मजबूत का लाभ मिला। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की अथक मेहनत और परिश्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने जो विश्वास दिया है और गरीब कल्याण की योजना हमारी जो ताकत है डबल इंजन की सरकार की, इस आधार पर आज ये कार्यकारिणी गौरव से भरी हुई कार्यकारिणी थी, उत्साह और उमंग से भरी हुई कार्यकारिणी थी। जीत का जज्बा हमारे कार्यकर्ताओं में जो था, आज उसका प्रकटीकरण इस कार्य समिति के अंदर भी हुआ है। मीटिंग में पार्टी के अनुशासन से लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद बीजेपी की रणनीति में क्या फेरबदल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आज पूरे देश भर में खुशी का माहौल है। मौका ही कुछ ऐसा है, आज पूरी ठाठ बाट के साथ भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार हुए, जिसके बाद देश के अलग अलग कोने से रथ यात्रा की मनमोहक तस्वीरें भी सामने आई। कैसे सभी भक्त भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए और कितने धूमधाम से शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की यात्रा, देखिए आप ही। मध्य प्रदेश के हर शहर में भगवान जगन्नाथ पूरे ठाट बाट के साथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार हुए। हर जगह आस्था की लहर दौड़ गई। कोई झूम रहा था, कोई रथ खींच रहा था, तो कोई शीश नवा रहा था, तो कोई अपने आराध्य को बस एकटक देख रहा था।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उज्जैन में रथ यात्रा में शामिल हुए और इसके बाद महाकाल के दर्शन और पूजन कर प्रदेश वासियों को जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी। जगन्नाथ की यात्रा में उज्जैन आना हुआ, मुझे बाबा महाकाल के दर्शन का सौभाग्य मिला। मैं अपनी ओर से बाबा से कामना करता हूँ सबके जीवन में मंगल हो। जय महाकाल। जय श्री महाकाल। इधर राजधानी भोपाल भी जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा के स्वागत के लिए आतुर नजर आई। धूमधाम से रथ यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ भगवान की रथ यात्रा में शामिल श्रद्धालु झूमते नजर आए तो सड़क पर जैसे आस्था का सैलाब सा उमड़ पड़ा। हर तरफ बस जय जगन्नाथ के नारे सुनाई दिए। सारे भक्त लोगों को दर्शन नहीं मिल रहे थे, बहुत दुखी थे भक्त। तो भगवान ने सुनिश्चित किया कि 15 दिन भक्तों को मेरे दर्शन नहीं हुए हैं, तो मैं भक्तों को दर्शन करने खुद अपनी छोटी बहन सुभद्रा, बड़े भाई बलभद्र बलराम जी के साथ पब्लिक को दर्शन देने के लिए, जनता को और आशीर्वाद देने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। विदिशा के मनोरा में भी आस्था का मेला लगा हुआ है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ स्वामी के मंदिर पहुंचे और रथ यात्रा में शामिल हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह भी मनोरा पहुंची और रथ यात्रा में शामिल हुई। उनके साथ विदिशा विधायक मुकेश टंडन भी मौजूद रहे। रायसेन के बेगमगंज में भी धूमधाम से जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली गई। आसपास के कई गांवों से श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे और सुख शांति की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की, जिसने अपने 6 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। सरकार के काम से तमाम वर्ग खुश नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ ने कार्यक्रम का आयोजन किया। राजधानी रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में 10,000 से अधिक पंचायत सचिव शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पंचायत सचिवों की शासकीयकरण की मांग मोदी की गारंटी है और जल्द ही इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा और कमेटी की रिपोर्ट जितनी जल्दी आएगी उतनी ही जल्दी सचिवों का काम सफल होगा। आज सचिवों ने हम लोग का सम्मान किया और उनकी एक मांग है शासकीयकरण का, वो हम लोग की मोदी की गारंटी में वो शामिल है और वो तो मोदी की गारंटी का एक एक वादा पूरा करना हमारी सरकार का कर्तव्य है। हम लोग उसको पूरा करेंगे और उनके शासकीयकरण के लिए एक समिति का गठन होगा और समिति का रिपोर्ट जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी इनका काम सफल होगा। प्रदेश पंचायत सचिव संघ की ओर से आज बड़ा कार्यक्रम राजधानी रायपुर के जो बलवीर सिंह जुनेजा स्टेडियम है वहां पे आयोजित किया जा रहा है। तस्वीर देख सकते हैं, तमाम प्रदेश भर से यहाँ से जो पंचायत के सचिव है वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये पंचायत सचिव संघ की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनते ही हम पंचायत सचिवों को लगभग 156 करोड़ का सौगात मिला है। इसमें 2012 से लंबित एनपीएस की राशि है, 2018 से लंबित एरियर्स की राशि है और 55 दिन की हड़ताल की अवधि को छुट्टी में कन्वर्ट कर हमको सैलरी प्रदान किया गया है। इन सब सौगातों को देखकर हम पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया सहित माननीय विष्णुदेव साय सहित हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी, विजय शर्मा जी, सभी हमारे कैबिनेट के मंत्रियों का सम्मान समारोह करने का आयोजन किया है। सर बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में आप लोगों का जो मांग है वो पूरा हुआ है। खुश हैं मुख्यमंत्री के कामकाज? सर का कामकाज बहुत अच्छा है और मोदी के गारंटी में 100% हम लोग का शासकीयकरण को रखे गए हैं और 100% होगा। सर से हमें यही उम्मीद है। क्या मांग रहने वाली है? मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अमूमन तौर पर हम लोग मांग करते हैं, तो क्या मांग इस पर प्रमुख रूप से? हमारा सिर्फ एक ही और एक मांग है भैया कि हमारा शासकीयकरण होना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा और तस्वीर के साथ खत्म करूंगा क्योंकि 10,000 से ज्यादा जो सचिव है वो यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। अब आपको श्योपुर जिला अस्पताल की ऐसी तस्वीर दिखाते हैं
जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, चौंक जाएंगे कि अस्पताल ऐसा होता है क्या। अस्पताल में मवेशियों का राज है। कुत्ते धमा चौकड़ी मचाते हैं यहां और परेशान होते हैं अस्पताल में एडमिट मरीज। अस्पताल में दिन हो या रात आवारा मवेशियों का जमावड़ा रहता है। देखिए कुत्ते कैसे घूम रहे हैं यहां पर। अस्पताल के महिला वार्ड से लेकर अन्य वार्डों के मरीजों के बीच हमेशा मवेशी और कुत्ते घूमते रहते हैं। ऐसे गाय आपको नजर आ रही होगी अस्पताल के अंदर। देखिए ये हाल है जिला अस्पताल के, सरकारी अस्पताल के। गाय माता वहां पर विचरण कर रही हैं। डॉगी भी आपको वहां पर नजर आ रहा होगा। कई बार तो ओपीडी के अंदर पहुंच जाते हैं। रात में जब मरीज सो जाते हैं तो उनके खाने पीने के सामान को भी चट कर जाते हैं। देखिए आप, हद हो गई है, कोई देखने वाला नहीं है। मरीजों ने कई बार अस्पताल मैनेजमेंट से शिकायत की है, लेकिन अस्पताल प्रशासन है कि मरीजों की परेशानी को समझने के लिए तैयार नहीं। हेम तिवारी जुड़ गए हैं। हेम तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हेम तिवारी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, कहीं से अस्पताल तो नजर नहीं आता। कहीं गाय घूम रही है, कहीं कुत्ते घूम रहे हैं, और तो और रात हो जाती है तो मरीजों का खाना भी खा जाते हैं। हद ही हो गई है। कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला, कोई समझने वाला वहां पर है ही नहीं। बिल्कुल सुमित, आपको बताना चाहूंगा कि ये जिला अस्पताल का हाल है, जहां पर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। ओपीडी से लेके महिला वार्डों तक और महिला वार्डों से लेके अन्य वार्डों तक भी पशुओं का जमावड़ा देखने को मिलता है। चाहे गायों की बात करें, चाहे कुत्तों की बात करें, लगातार पशुओं का जमावड़ा देखने को मिलता है। जो मरीज हैं वो बेचारे वैसे ही परेशान रहते हैं, लेकिन इनके जो खाने पीने का सामान होता है उनको भी ये पशु ले जाते हैं। और लगातार इसकी शिकायत भी जिला अस्पताल के प्रबंधन से की है, लेकिन जिला प्रशासन है वो बेसुध है। लगातार इस जिला अस्पताल की एक न एक तस्वीर पोल खोलती नजर आ रही है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें जो अस्पताल के डॉक्टर थे वो शराब पार्टी कर रहे थे, लेकिन उनके बावजूद भी अस्पताल प्रबंधक और अस्पताल के कर्मचारियों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वीडियो बनाने वाले सेवी पर ही कार्रवाई कर दी, बल्कि जबकि होनी चाहिए थी डॉक्टरों पर जो शराब पार्टी कर रहे थे उनको होनी चाहिए थी। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन है वो लापरवाह नजर आ रहा है। जी सुमित। बिल्कुल हेम, अभी कुछ दिन पहले ही बजट आया है प्रदेश का। इसमें पहले शिक्षा विभाग को प्राथमिकता दी गई है, उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट मतलब स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा पैसे खर्च कर रही है सरकार। दूसरे नंबर पर आता है स्वास्थ्य। लेकिन ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? ये पैसा ऐसी जगह खर्च हो रहा है जहां पर कोई देखने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। गाय घूम रही है, कुत्ते वहां पर घूमते नजर आते हैं। किस तरीके से सरकारी योजनाओं का पलीता लगाते हैं अधिकारी, देखने वाला कुछ है ही नहीं। यहाँ पर ये दर्शाता है प्रदेश के जो हेल्थ सिस्टम को दर्शाती है तस्वीरें। लचर हो गया है हेल्थ सिस्टम, गल गया है, सड़ गया है। बिल्कुल सुमित, आपको बताना चाहूंगा कि जिला अस्पताल के जो प्रबंधक है उनसे लगातार वो लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां देखने वाला कोई नहीं है। जो इसकी शिकायत करता है लेकिन उस पर ही उल्टी एफआईआर जिला अस्पताल प्रशासन करा देता है। तो आखिर जाहिर सी बात है कि जो शिकायत करता है वो समाजसेवी है, वो सामने क्यों आएगा? जो व्यक्ति समाज सेवी करता है, समाज सेवी है और समाज की सेवा करना चाहता है, वो इन बातों को, मुद्दों को उठाना चाहता है, उन पर ही एफआईआर दर्ज हो जाए तो जाहिर सी बात है कि कौन इन मामलों को उजागर करेगा। जी सुमित। तो देखा आपने, श्योपुर के हाल देख लिए, किस तरीके से गाय घूम रही है, कुत्ते वहां पर घूम रहे हैं, ओपीडी के अंदर पहुंच जाते हैं, मरीजों का खाना खा जाते हैं। देख रहे हैं आप हालात कैसे है। श्योपुर की तस्वीरें थी। हेम बहुत शुक्रिया आपका हेम, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो श्योपुर के जिला अस्पताल के हाल आप देखें, अब जांजगीर के भी देख लीजिए। मरीज बेड और ऑक्सीजन की कमी से परेशान है। यहाँ पर सरकारी अस्पताल के हालात इतने खराब हैं कि लोग प्राइवेट अस्पताल जा रहे हैं। पैसा नहीं है लेकिन तब भी जाना पड़ता है। जिला अस्पताल के हाल बेहद खराब है। कैसे हैं देख लीजिए आप। न बेड है न ऑक्सीजन, यह हकीकत है जांजगीर के जिला अस्पताल की। दूर दूर से लोग इस आस में आते हैं कि उनका इलाज होगा, वो यहाँ से तंदुरुस्त होकर जाएंगे, लेकिन ये जिला अस्पताल खुद बीमार है। ये जिला अस्पताल यूं तो 100 बेड का है, लेकिन मरीजों की तादाद की वजह से यहाँ पर ओवरलोड की स्थिति है, यानी संसाधन सीमित हैं, लेकिन मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है कि उनको यहाँ पर इलाज ही नहीं मिल पा रहा है। कहने को तो यहाँ पर डायलिसिस की सुविधा है, लेकिन इसके लिए जरूरी ऑक्सीजन ही उपलब्ध नहीं है।
अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं। हम लोग ना किडनी वाले पेशेंट हैं, वो हमारे उसके पिताजी के में ना ब्लड की कमी रहती है, उसको सांस की प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग डॉक्टर के पास यहाँ जांजगीर अस्पताल पे लेकर आए हैं कि उनको सांस के लगे करके, तो वहाँ पर आके देखें तो डॉक्टर लोगों को बताएं तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बेड खाली नहीं है करके बोल रहे हैं और ऑक्सीजन भी खाली नहीं है करके बोल रहे हैं, इसलिए उनको अभी इलाज नहीं कर सकते करके बोल रहे हैं। तो उसके लिए भी जाने के लिए बोल दिए या फिर दूसरे हॉस्पिटल जाने के लिए बोल दिए हैं। संसाधनों की कमी का रोना रोकर यहाँ के डॉक्टर्स भी मरीजों को साफ प्राइवेट अस्पताल में जाने का बोल दे रहे हैं। स्थिति का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जिला अस्पताल के डॉक्टर ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि पूरी स्थिति आला अफसरों को बताई हुई है, पर नतीजा अब तक सिफर ही रहा है। ऐसे उनके साथ में उनके बाद आए हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लेकिन अभी ऑक्सीजन बेड अवेलेबल नहीं है, उनको भी ये ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाया, तो उनकी भी समस्या समाधान नहीं हो पाया है। तो ये और यही समस्या पिछले 6 महीने से 1 साल तक जिला अस्पताल में है। हमने उच्च अधिकारियों को बार बार अवगत कराया कि यहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं होता, मरीज की संख्या बहुत बढ़ रही है, स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाना चाहिए, लेकिन कुछ भी सुविधा नहीं है। 100 बेड का अस्पताल है, उसमें 170 करीब बेड लगा हुआ है, 150 मरीज हैं। ऐसी स्थिति है, ओवरलोड की स्थिति है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। बारिश के मौसम में अचानक मरीजों की तादाद भी बढ़ गई है। नतीजा ये है कि अस्पताल पर और भार बढ़ गया है। बुनियादी चीजों के अभाव में आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि पूरी स्थिति से वाकिफ होने के बाद भी जिम्मेदारों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। जांजगीर से विस्तार न्यूज के लिए प्रकाश साहू की रिपोर्ट। क्रिकेट के इतिहास में आईसीसी की तीनों ट्रॉफी मतलब T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और ODI वर्ल्ड कप जीतने वाले दुनिया के इकलौते कप्तान, टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी का आज जन्मदिन है। MS धोनी आज 47 साल के हो गए हैं। धोनी के जन्मदिन पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। तारीख 23 दिसंबर 2004। दुनिया ने पहली बार माही को देखा। शुरुआत अच्छी नहीं थी, पहले ही मैच में रन आउट और स्कोर 0, लेकिन माही ने तय किया 0 से शिखर तक का सफर। काबिलियत है लेकिन लंबा नहीं चलेगा, ऐसा कई लोगों ने बोला। अपने 5वें मैच में ही शतक लगाया, फिर माही का बल्ला खूब बोला। लंबे बाल, बेखौफ अंदाज और चेहरे पर हमेशा मुस्कान, अपनी कप्तानी से बढ़ाई इंडियन क्रिकेट की शान। शुरुआत में लोगों ने उठाए कई सवाल, लेकिन समय के साथ धोनी बन गए क्रिकेट जगत में मिसाल। किसी ने नहीं था सोचा 2007 में T20 वर्ल्ड कप होगा हमारा, और ना ही सोचा था कि 2011 में टीम इंडिया बनेगी वर्ल्ड चैंपियन दोबारा। TCC लेकर कई ट्रॉफी जीतने तक का सफर नहीं था इतना आसान। भारतीय क्रिकेट को बुलंदियों तक पहुंचाने में धोनी ने लगा दी जान। हर कंडीशन में दिमाग को शांत रखने की कला ने बनाया कैप्टन कूल। मैदान पर माही ने कई दिग्गजों को चटाई धूल। विकेट के बीच चीते सी दौड़ और विकेट के पीछे बिजली सी तेजी। कई बार दबाव में टीम को मैच जिताया। खेल की अनोखी समझ ने माही को दूसरों से अलग बनाया। धोनी की कप्तानी में इंडियन क्रिकेट ने वो मुकाम पाया जिसका हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी ने सपना सजाया। T20 वर्ल्ड कप, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, विदेशी सरजमी पर सीरीज जीतना, विदेशी जमीन पर सीरीज जीतना, ये सब हमें माही ने सिखाया। 30 दिसंबर 2014 जब माही ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा, 9 जुलाई 2019 को वनडे में धोनी को आखिरी बार देखा। किसी ने सोचा ना था कि अपने पहले मैच में जिस तरह से हुए थे आउट, अपने आखिरी मैच में ही ठीक वैसे ही हो जाएंगे रन आउट। हार के मुंह से जीतना सिखाकर लूटी वाह वाही, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो माही। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।